हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हेलो अनिल पाल, कल ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था, है ना? वहीं से शुरू कर रहा हूँ, कल जहां पर मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर? ठीक है। जहां से मैंने क्लास स्टार्ट है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर। देखो, यहां पर हमने कल की क्लास छोड़ी थी और यहीं से वापस से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। वीडियो को जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो। ठीक। जहां क्लास खत्म होगी वहीं से अगले दिन कंटिन्यू रहेगा, मतलब एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, बड़ी डिटेल में चीजें आपको सिखानी है। फेसबुक वाले जितने भी बच्चे हैं वो यूट्यूब पर रैंकर्स गुरुकुल सर्च करके वहां पर आ जाओ। फेसबुक के कमेंट मैं नहीं देख पा रहा, इसलिए फेसबुक वाले सारे बच्चे यूट्यूब पर आ जाओ, रैंकर्स गुरुकुल। ठीक। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको। शुरू करते हैं। देखो, कल ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, इसके बाद करते हैं। कल की क्लास जिसने नहीं देखी है, कल की क्लास जरूर देख लेना। क्लास के बाद कहीं अभी सोचो कि पहले कल की क्लास देखें। देखो बच्चे, जैसे ऑफलाइन वाली फीलिंग लेकर के आओ अपने अंदर। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे से पिछली क्लास रह जाती है, तो इट डजंट मीन कि वो क्लास छोड़ देता है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा वहीं से कंटिन्यू करता है। और मैं पढ़ाऊंगा भी इस तरीके से कि आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो भी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आज हम बात कर लेते हैं। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हमारा चल रहा था, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हमारा चल रहा था। ठीक है, तो दूसरा आधा भाग, इस क्वेश्चन का एक बार जवाब दो जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। कल कौन कौन नहीं था वो एक बार कमेंट करके बता दो। नमस्कार सबको। फेसबुक वाले सारे बच्चे यूट्यूब पर आ जाएंगे, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है। ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लेफ्ट राइट, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम राइट। सिक्स्थ राइट बोला था बच्चे मैंने, टेंथ राइट बोला था। छठा दाया, दसवां दाया, दाया दाया माइनस होगा। सिक्स्थ राइट, टेंथ राइट, राइट राइट माइनस। डेली क्लास 9:30 बजे होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। राइट राइट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होगा तो फोर्थ राइट आएगा। फ्रॉम राइट, ये फ्रॉम राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम राइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फ्रॉम राइट पर डिपेंड करेगा कि फ्रॉम वर्ड पर डिपेंड करेगा बच्चे, इस फ्रॉम वर्ड पर डिपेंड करेगा कि ये जो फ्रॉम वर्ड दिया है, फ्रॉम राइट दिया है तो राइट आएगा, लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा। पहला काम 27 में से माइनस करेंगे। सबसे पहला काम 27 में से माइनस करेंगे। अब 27 में से माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि राइट आया है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। 27 में 4 गए 23। ठीक। अब दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो क्या बताया था मैंने कल? 40 में से माइनस कर देना। कल यही बताया था, 17 17 पे क्यों? क्लियर? क्लियर? चलो, तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, 10 सेकंड में जवाब दो भाई, जल्दी से। आज इंग्लिश की क्लास नहीं हुई, डेली क्लास 7।
आप लोगों की तरह इसकी भी बैटरी डाउन हो गई थी, जैसे आपकी बैटरी डाउन रहती है जिंदगी में, है ना। अपनी बैटरी को चार्ज रखा करो। जैसे मैंने फटाक दे बैटरी डाउन हुई, बैटरी बदल दी, ऐसे ही आप अपनी जिंदगी की बैटरी डाउन हो तो बदल दो, फटाक दे बदल दिया करो, फटाक दे बदल दिया करो। अब बताओ आवाज आ रही है या नहीं? ठीक, अब बताओ, जल्दी से लाइक करो अगर आवाज आ रही है तो। और फेसबुक पे भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक के कमेंट नहीं पढ़ रहा, फेसबुक वाले सारे बच्चे यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएंगे, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। ठीक, चलो देखते हैं, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, 10 सेकंड में जवाब आना चाहिए। देखो, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद 40 में से उड़ा दो। ठीक, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद 40 में से उड़ा दो। देखो सिंपल सा फंडा है भाई। 8th राइट बोला उसने, ठीक, 8th राइट बोला, 20 सेकंड बहुत है आपके लिए। 8th राइट बोला और 10th लेफ्ट बोला। फ्रॉम लेफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाएं ओर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8th राइट बोला, 10th लेफ्ट बोला, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 18 लेफ्ट होगा। 8th राइट 10th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस होगा, ठीक है, 18 लेफ्ट होगा। अब ये राइट होता तो लेफ्ट में कन्वर्ट करते, ये ऑलरेडी लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रखेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक, हाँ, मुखर्जी नगर में क्लास शुरू हो गई, जितेश कुमार, ऑफिस शुरू हो गया बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में ऑफिस शुरू हो गया। क्लास 10 तारीख से है, ऑफलाइन क्लास 10 तारीख से, 10 तारीख को सुबह 9:30 से 11, सुबह 9:30 से 11, ठीक है। अब ये 40 में से सीधा माइनस कर देंगे। यहां 27 में से क्यों माइनस नहीं किया? क्योंकि राइट में नहीं था, राइट को ही तो लेफ्ट बनाते हैं। 40 में से 18 गए 22, 22 पे क्या होगा? वी, खेल खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो, जल्दी से जवाब दो भाई। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आपने मेरी सारी क्लासेस ली हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, टेंशन ना लो। जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी जवाब दो। लास्ट क्वेश्चन सही से देखो, ठीक तो था। 8th राइट 10th लेफ्ट, 18 लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, 40 में 18 गए 22, वी सही है, क्या दिक्कत है? चलो सही था भाई, आ जाओ। देखो 4th राइट था भाई, 4th लेफ्ट था, लेफ्ट राइट प्लस होगा भाई। लास्ट क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट दिया है ना, 8th राइट दिया है, क्लियर हो गया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो 8th लेफ्ट, अब क्या इसको 27 में से माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम इसको 40 में से माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। बच्चे एक बात बताओ, 40 में से कब माइनस करते हैं? जब सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो। तो दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में आप कहोगे सर दूसरे हिस्से को विपरीत क्रम में लिख तो दिया, दूसरे हिस्से को उल्टे क्रम में लिख तो दिया, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो सही, लेकिन ये तो पहले आधे भाग में आया है ना भाई। पहला आधा भाग तो एज इट इज है, पहला आधा भाग तो एज इट इज सेम वैसे के वैसे है भाई। पहला आधा भाग एज इट इज है तो उसके साथ छेड़खानी मत करो, उसको मत बदलो, वो वैसे ही है। और वो वैसे ही है तो ठीक एच, वो वैसे ही है तो एच। ठीक, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कौन से क्वेश्चन नंबर में डाउट है? क्लियर हुआ या नहीं? ठीक, पहले आधे भाग में कोई बदलाव नहीं है तो पहला आधा भाग एज इट इज है। 9th में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक को तो इग्नोर कर दिया करो भाई, देख लेते हैं, आ जाओ। अच्छा ओके, 27 में से 8 गए 19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो चल जाएगी, सुधर भी जाएगी, कैलकुलेशन तो मिस्टेक तो सुधर भी जाएगी। 27 में 8 गए 19, 40 में से 19 गए 21, 21 पे यू, ठीक। कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो जाती है, वो सुधर भी जाएगी आप लोगों के भी, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दो टाइप की मिस्टेक होती हैं, एक कंसेप्चुअल और एक सिली मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक इसका मतलब आपका कंसेप्ट कमजोर है, कंसेप्चुअल बिल्कुल फिट था,
कैलकुलेशन मिस्टेक तो कई बार हो जाता है, 5 + 5 11 लिखा जाता है। आ जाओ, इसका जवाब दो जल्दी से दो। थर्ड लेफ्ट बोला है, 16th राइट बोला है, जल्दी कौन जवाब देगा? थर्ड लेफ्ट बोला है, 16th राइट बोल, ठीक। अरे थर्ड लेफ्ट बोला है, 16th राइट बोला है। आ जाओ भाई, थर्ड लेफ्ट बोला है, 16th राइट बोला है, ठीक है। आपने अगर मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो बच्चे फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। फेसबुक पे मेरा पेज है विक्रमजीत सर नाम से, विक्रमजीत सर नाम से। थर्ड लेफ्ट और कल वाली पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाली थी क्योंकि बची हुई थी। पीडीएफ का कुछ पार्ट बचा हुआ था पढ़ाना, वो आज पढ़ा दूंगा। ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, आज अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल, ठीक है। चलो, थर्ड लेफ्ट 16th राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 16 6 19, 19 राइट होगा भाई क्योंकि फ्रॉम राइट दिया है, 19 राइट होगा। तो सबसे पहला काम तो भाई राइट को लेफ्ट बना लो, राइट को लेफ्ट बना लो। जैसे आप राइट को लेफ्ट बना लो तो 27 में से 19 गए, कितना आएगा? 8। अब 40 में से माइनस मत करना, ये फिर से पहले आधे भाग में है और पहले आधे भाग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, पहले आधे भाग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। 8th नंबर पे H ही रहेगा। तो दूसरा आधा भाग कल भी समझाया था, आज रिवाइज भी कर दिया, कल जो पढ़ाया वो आज मैंने पढ़ा दिया, ठीक। तो दूसरा आधा भाग क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन शुरू कर रहा हूं। इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि पहला और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पहला और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक। ये कंडीशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। यदि पहला और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अब देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा ये है कि पहला और, एक सेकेंड भाई, कहां गया? ठीक है, अब सुनो, पहला और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया। अब ए से एम को एम से ए बना दिया और एन से जेड को जेड से एन बना दिया। ए से एम को एम से ए बना दिया, एन से जेड को जेड से एन बना दिया। अब ये दोनों बदल गए। अब सिंपल सा फंडा है, अब ये दोनों बदल गए तो एक चीज सोचो बच्चे, सबसे पहला काम तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट वाला फंडा लगाना है। सबसे पहला काम, कल भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपको बेसिक चीजें लगानी है। देखो बेसिक चीजें क्या थी? बेसिक चीजें ये थी कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा। ये तो चाहे पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो ना हो, दोनों आधे भाग विपरीत क्रम में हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद सबसे पहला काम, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, चाहे पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो चाहे ना हो, चाहे दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो चाहे दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में ना हो, चाहे कुछ भी हो, ये काम आपको करना ही करना है। 27 में से राइट को माइनस करोगे, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है बेसिक जो आपको लगाना ही लगाना है, चाहे कोई कंडीशन हो चाहे ना हो। उसके बाद कंडीशन है, उसके बाद आपको कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसके बाद? उसके बाद कंडीशन यह है कि ये दोनों आधे भाग विपरीत क्रम में है। अब देखो ये दोनों आधे भाग विपरीत क्रम में है तो सिंपल सा फंडा है, रिजल्टेंट बच्चे 1 से 13 अगर आए, राइट को लेफ्ट में बदलने के बाद रिजल्टेंट अगर 1 से 13 आए तो फर्स्ट पार्ट का रूल लगा देना। रूल क्या है? 14 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? रिजल्टेंट जो भी आए 1 से 13 तो 14 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और रिजल्टेंट अगर सेकंड पार्ट में आए, रिजल्टेंट अगर सेकंड पार्ट में आए यानी कि 14 से लेकर के 26 तक आए, 14 आए, 15 आए, 16 आए, 17 आए, सेकंड पार्ट में आए तो 40 में से माइनस कर देना। दो ही फंडे तो सिखाए हैं मैंने अभी तक,
पहला फंडा ये कि पहले पार्ट में रिवर्स ऑर्डर में कंडीशन आ जाए तो 14 में से माइनस करना है n+1 से, और सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में अगर आ जाए तो 40 में से माइनस करना है। इज इट क्लियर, यस और नो? जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है अर्पित, ठीक है करवाते हैं। क्लियर और नोट? राम राम सबको। फेसबुक वाले बच्चे यार यूट्यूब पे आ जाओ, कई बार बोल दिया। यूट्यूब पे अभी सर्च करो रैंकर्स गुरुकुल, आते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूब पे कमेंट करने लग जाओ। ठीक, सुनो ये करना है सबसे पहला काम। अब दोनों कंडीशन विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ठीक है, ये भी फंडा यूज कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ठीक, चलो तो भाई क्वेश्चन देखो। अब आप देखो उसने क्या बोला, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। पांचवें बाएं से और 10वां बायां, 10वां बायां। जहां पर गलती होगी हिंदी मीडियम वहां मैं बता दूंगा। 10वां बायां, ये 10वां बायां आएगा। ठीक, पांचवें बायां और 10वां बायां। भाई 5वां बायां और 10वां बायां है ना, बायां बायां माइनस, वो तो करना ही करना है। ये बेसिक पार्ट तो आपको करना ही करना है, बायां बायां माइनस। उसके बाद फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से दिया है। ठीक, अब लेफ्ट लेफ्ट माइनस, सिंपल सा फंडा है। 27 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो कब करते हैं, जब वो 27 राइट में होता है। ठीक, अब दोनों आधे भाग विपरीत क्रम में है तो पहले आधे भाग का रूल लगा दो भाई। 14 में से 5 गए, 9, 9 पे क्या आएगा, आए। बोलो क्लियर और नोट? अच्छे से क्लियर है, यस और नो? ठीक, मैं एक पढ़ने का तरीका बताना चाहता हूं आपको, जो पर्सनली मुझे फील होता है कि किसी भी कोचिंग संस्थान में और किसी भी बच्चे को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं आपकी बस 1 मिनट लेना चाहूंगा, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बड़े ध्यान से सुनना, पसंद आए तो फॉलो करना। सबसे पहला काम, एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपको। सबसे पहला काम, सिलेबस। सिलेबस ही करवाया जाता है हर कोचिंग संस्थान में, सिलेबस ही करवाया जाता है। स्कूल टाइम में होते थे टॉपिक वाइज टेस्ट, एक टॉपिक कराया उसका टेस्ट, टॉपिक कराया उसका टेस्ट, बीच में सरप्राइज टेस्ट आ जाते थे। इसीलिए स्कूल टाइम में पढ़ाई हो जाती थी, और वो स्कूल की एजुकेशन अगर आप वापिस से कोचिंग संस्थान में फॉलो नहीं करोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरा, बस 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा आपसे। उसके बाद आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो यस और नो? टॉपिक वाइज टेस्ट, मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया, कैलेंडर का टेस्ट मैंने आपको, मैं एक राज की बात बताऊंगा, बहुत सस्पेंस वाली बात। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, मैंने आपको डाइस पढ़ाया, डाइस का टेस्ट, मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाया, रैंकिंग का टेस्ट। उसके बाद 4-5 टेस्ट, 4-5 चैप्टर मिला करके सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल। हेलो हेलो, अब बताना एक बार, सब ओके है? सब ओके है? एवरीथिंग इज ओके और नॉट? सब कुछ ओके है भाई? बोलना एक बार। ओके है, चलो ठीक है, ओके बता रहे हैं भाई बच्चे। सब ठीक है? हाँ तो एक बार फटाक दे फिर से लाइक कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो यार, बच्चे ज़्यादातर चले गए। हाँ तो मैं ये बता रहा था, ये सब नहीं सुनाई दिया होगा आपको, दोबारा से बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ये बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा था, एक बहुत बढ़िया बात बताना चाह रहा था, और एक सस्पेंस था इस बात में, बहुत ढंग की एक ये देने की मैं कोशिश कर रहा था, और सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है ना। तो
कोई नहीं, थोड़ी देर में बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से बताओ भाई, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से, बहुत है, 30 सेकंड। तो देखो सिंपल सा फंडा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ राइट, 10th फ्रॉम राइट, 10th राइट। भाई फोर्थ राइट बोला, 10th राइट बोला, राइट राइट क्या होगा बच्चे, राइट राइट क्या होगा, माइनस, माइनस होगा तो 6th राइट होगा, 6th राइट होगा तो 27 में से माइनस उड़ा दो। जैसे ही फ्रॉम राइट आए ना, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि फ्रॉम राइट आएगा, दाएं से बोला है भाई, दाएं से बोला है, ठीक है, दाएं से बोला है। तो 27 में से 6 गए 21। ये कौन से पार्ट में है, फर्स्ट हाफ में है, सेकंड हाफ में है, ये सेकंड हाफ में है, ये दूसरे आधे भाग में है। तो 40 में से उड़ा दो यार, दूसरे आधे भाग में है, 40 में से उड़ा दो, ऐसा आएगा। ये सब माइंड में सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहला काम, राइट राइट माइनस, 10 में से 4 गए 6, फ्रॉम राइट बोला, दाएं से बोला तो 27 में से 6 गए 21। सेकंड पार्ट में गया, ये 40 में से क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ये कंडीशन दी है, फर्स्ट एंड सेकंड हाफ आर इन रिटर्न रिवर्स ऑर्डर, पहला और दूसरा दोनों भाग विपरीत क्रम में है। तो सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट आया, 40 में से उड़ा दिया, खेल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम ले लो आकाश यादव, आपका बहुत ऊंचाइयों तक नाम पहुंचे, ठीक है। नाम में कम ध्यान रखता हूं, देखो जानबूझ के नाम कम ध्यान रखता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि या तो मैं आपको गाइड करूं या मैं आपको पढ़ाऊं, बीच बीच में बातें कर लूं, है ना, आपका नाम बहुत ऊंचाइयों तक हो। जल्दी बताओ, जल्दी आ जाओ भाई। 6th लेफ्ट 12th राइट, 6th लेफ्ट 12th राइट, छठा बायां 12वां दायां। सच्चे दिल से बताना, पढ़ाया हुआ कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बकवास लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब बता दो भाई, सबका वेलकम है, ठीक है। चलो देखो, राइट राइट माइन लेफ्ट राइट प्लस होगा भाई, लेफ्ट राइट प्लस होगा 18, 40 में से माइनस कर दिया, नहीं, पहले 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये राइट है। बहुत अच्छा लग रहा है, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। 9, अब 14 में से माइनस करेंगे, सुपर, वेरी गुड, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे, सीधा 14 में से उड़ा दो भाई, और 5 पे ई भाई, खेल खत्म, ठीक, ई डन, क्लियर। बंद नहीं करूंगा भाई, क्लासेस बंद नहीं करूंगा, टेंशन ना लो। सेशन को लाइक करते जाओ जल्दी से, ठीक। डेली 9:30 क्लासेस रहेंगी, डेली 9:30 लाइव रहना। हाँ, तो मैं एक बात बता रहा था कि एक जो मुझे कट ऑफ जो बढ़ रही है, उसमें मुझे जो लग रहा है कि ये काम होना चाहिए, आप बताना, बस आपकी 1-2 मिनट लूंगा, थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, जो कि हर कोचिंग संस्थान, हर टीचर कराता है, बोलो यस और नो। दूसरा जो है, मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टेस्ट होना चाहिए,
टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब मैंने आपको कैलेंडर पढ़ा दिया, कैलेंडर का टेस्ट, मैंने आपको रैंकिंग पढ़ा दी, रैंकिंग का टेस्ट। तीसरा, 3-4 टॉपिक मिला करके एक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो सेक्शनल टेस्ट। ये स्कूल टाइम में होता था, इसलिए स्कूल टाइम में पढ़ाई हो जाती थी, सेक्शनल टेस्ट। अब इस टेस्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग बोलो ये बात होनी चाहिए या नहीं, जो भी एनालिसिस होगा आपका, एनालिसिस जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाए कि बच्चे आपको कैलेंडर में इतनी मेहनत और करने की जरूरत है। मान लो आपके काउंटिंग फिगर में कम मार्क्स आए, काउंटिंग फिगर में इतनी मेहनत और करने की जरूरत है। किसी बच्चे के ज्यादा भी मार्क्स आए, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। मछली को नहीं बोल सकते भाई पेड़ पे चढ़, या हाथी को नहीं बोल सकते कि समुद्र पार कर। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, तो हो सकता है किसी को कम मेहनत करने की जरूरत पड़े, किसी एक टॉपिक में कम मेहनत करने की जरूरत पड़े, दूसरे में ज्यादा करने की जरूरत पड़े। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइड गाइडेंस मिलनी चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंडिया में पहली बार एक भी, पूरे भारत में एक भी कोचिंग संस्थान, किसी भी, चाहे आईआईटी हो, कैट हो, आईएएस हो, अपनी एसएससी हो, बैंक हो, एक भी कोचिंग संस्थान में इससे आगे बात ही नहीं होती। सिलेबस 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 सिलेबस। ये पहली बार मैं करूंगा मुखर्जी नगर में। टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा, सेक्शनल टेस्ट लूंगा, उसका स्कोर एनालिसिस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग गाइड करूंगा, सब्जेक्ट वाइड गाइडेंस दूंगा। ये मैं क्यों करूंगा, उसका रीजन सिर्फ एक है, रैंकर्स गुरुकुल। रैंकर्स गुरुकुल में जब 2018 में बच्चे आए तो बच्चों ने मेहनत की, लेकिन इन बच्चों ने इतनी जबरदस्त मेहनत की, इतनी बढ़िया मेहनत की कि 600 में से 550, 560, 575, 580 रो स्कोर जनरेट किया। रीजन क्या है, गाइडेंस, सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत उन्होंने नहीं की। तो ये काम रैंकर्स गुरुकुल में तो लिमिटेड शिफ्ट है। मुखर्जी नगर में मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज में पहली बार एक नया तरीका लेकर के आ रहा हूं। सिलेबस करवाऊंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा, उन टेस्ट को सोल्व मैं करूंगा, सोल्व मैं करवाऊंगा क्लास में, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लूंगा, फिर गाइड करूंगा। हो सकता है डांट भी दूं। स्कूल लाइफ वापिस आने वाली है मुखर्जी नगर में। ऑनलाइन में तो ये पॉसिबल है नहीं, बट मेरे पर्सनल फीलिंग है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यस और नो। यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है ना बच्चे, आप दूर दूर बैठे हो, तो टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे लूँ मैं आपका। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये ऑफलाइन क्लासेस का है। चलो नेक्स्ट, हर बच्चे को, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आप दूर बैठे हो, सिलेबस मैं करा दूंगा, ये आप खुद करना, जरूर कर लेना बच्चे, कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी, ये आप खुद कर लेना। नेक्स्ट बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से देखो, 8th राइट बोला, सिंपल सा फंडा है, 8th राइट बोला, ठीक, 11th लेफ्ट बोला, 8th राइट बोला, 11th लेफ्ट बोला। लेफ्ट राइट क्या होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 19 लेफ्ट, 27 में से तो माइनस नहीं होगा। उसके बाद 40 में से माइनस कर दो, 21 पे यू होगा, 21 पे यू होगा। ठीक है रमा कुमारी, क्लियर। नेक्स्ट, क्लियर हुआ या नहीं। पहला आधा भाग, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो। अब बात करते हैं रैंडमली अगर विपरीत क्रम में हो, या कंप्लीट ए से जेड विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, कंप्लीट ए से जेड। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, नया बैच 10 तारीख से आ रहा आकाश। ए से जेड, उसमें क्या करेंगे। अब देखो, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं कि कंप्लीट अल्फाबेट, कंप्लीट जो अल्फाबेट है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। ठीक है, ए से जेड को क्या बना दिया, ए से जेड को क्या बना दिया, जेड से ए। अब क्या होगा बच्चे, अब तक तो हम क्या करते थे, देखो अब तक हम ये करते थे, पहला काम तो यही रहता था बेसिक। उसके बाद क्या करते थे कि राइट अगर होता है तो उसको लेफ्ट में माइनस कर लेते थे, 27 में से माइनस करते हैं, ये करते थे। लेकिन अब क्या है, अब अगर मान लो
कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। तो बच्चे ये देखो कि ए से जेड को जेड से ए बना दिया, तो लेफ्ट में क्या पहुंच गया जेड और राइट में क्या पहुंच गया ए। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट में जेड पहुंच गया तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट में अगर रिजल्टेंट आया तो 27 में से माइनस करेंगे। ये बात क्लियर हुई या नहीं, यस और नो? अगर लेफ्ट में आया तो 27 में से माइनस करेंगे, ठीक। और राइट में अगर आया तो कुछ नहीं करेंगे। कब? जब कंप्लीट अल्फाबेट। क्यों? क्योंकि राइट में ए पहुंच गया। बोलो क्लियर, यस और नो? बताओ भाई, ये कंसेप्ट क्लियर? पिछले क्वेश्चन में 27 में से इसलिए नहीं किया था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 27 में से इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो रिजल्टेंट लेफ्ट में था, ये लेफ्ट में रिजल्टेंट था। किस वजह से? फ्रॉम लेफ्ट की वजह से। क्लियर? डन? ठीक। तो अगर मान लो मैं आपको ये बोल दूं, एक क्वेश्चन में आपको दूं कि रिजल्टेंट कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, ध्यान रखना, 4th लेफ्ट और 8th राइट। कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में 4th लेफ्ट 8th राइट। फ्रॉम ये है, फ्रॉम इस तरफ है, फ्रॉम 8th फ्रॉम राइट। दाएं से 8वां चौथा बायां, तो क्या आंसर आएगा? कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, दाएं से 8वां चौथा बायां, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, तो क्या जवाब दोगे? यूपीएसआई में उपदेश मिश्रा टॉप लिस्ट में जाना। बिल्कुल बच्चे, 2017 में सबसे ज्यादा दरोगा जो बने थे ना उत्तर प्रदेश में, आप सर्वे करके देख लेना, जितने भी दरोगा बने थे ना उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो सिलेक्शन की थी ना वो मेरे स्टूडेंट की इसलिए थी क्योंकि अच्छे लेवल की रीजनिंग आ गई थी। और मैं बड़ा खुश होता हूँ अच्छे लेवल की रीजनिंग आ जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे तो उड़ा आते हैं फटाफट फटाफट। ठीक। अब देखो क्या करना है, लेफ्ट राइट प्लस होगा 12। अब 12 ये क्या होगा? फ्रॉम राइट बोला था। क्या अब 27 में से माइनस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ए से जेड बन चुका है। अब राइट में तो ए है ना भाई, तो अब राइट में ए है तो 12th नंबर पे जो होता है वही होगा। वजह क्या है? कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर हुआ, यस और नो? कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में, इस वजह से। ठीक। एक और क्वेश्चन बोलूं मैं आपसे, मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं 8th राइट 10th लेफ्ट, 10th फ्रॉम लेफ्ट, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में, 8th राइट 10th लेफ्ट, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में, ए से जेड कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में। ठीक। 10th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 10वां 8वां दाया, बाएं से 10वां 8वां दाया, 10 और 8 18। अब ये लेफ्ट आए नो डाउट, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए से जेड को क्या बना दिया हमने? जेड से ए। तो लेफ्ट में क्या पहुंच गया बच्चे? जेड। लेफ्ट में क्या पहुंच गया बच्चे? जेड। अब लेफ्ट में जेड पहुंच गया तो जेड से शुरुआत होती है। रटो मत चीजों को कि राइट अगर आ जाए तो 27 में से माइनस करेंगे। अगर ऐसा होता तो हम पिछले क्वेश्चन में भी 27 में से माइनस करते। रटो मत चीजों को। राइट में अगर होता है तो 27 में से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो शुरुआत जेड से होती है बच्चे, जेड से होती है इस वजह से। और जब भी जेड से शुरुआत होती है तो n+1 माइनस कर, n+1 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक। ऐसे इस क्वेश्चन में नो डाउट 18th लेफ्ट आया, फिर भी हम 27 में से माइनस कर रहे हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि लेफ्ट में जेड पहुंच चुका। अब लेफ्ट में जेड पहुंच चुका तो शुरुआत जेड से हुई है। अब शुरुआत अगर जेड से हुई है तो बोलो 27 में माइनस करेंगे। क्लियर और नोट? तो 27 में 8 गए 9, 9 पे आया होगा। ये कंसेप्ट क्लियर या नहीं? कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर या नहीं? यस और नो? एक और डेटा बोल देता हूं, एक और डेटा बोल देता हूं। थोड़ी देर में और भी रिवर्स करेंगे, 5-5 को, 10-10 को, 20-20 को, ऐसे भी रिवर्स करेंगे। ये क्लियर या नहीं? 5th लेफ्ट 12th राइट, 12th फ्रॉम राइट, 12th फ्रॉम राइट, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में। कंडीशन ये चल रही है कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में, जेड से ए, 12th फ्रॉम राइट। बताओ जल्दी से, दाएं से 12वां 5वां बायां, बताओ जल्दी से, दाएं से 12वां 5वां बायां। बिल्कुल रीजनिंग बेसिक से शुरू होगी। अरे बेसिक से ही शुरू करता हूं यार, मेरा तो हमेशा मानना है कि अगर नींव मजबूत है ना
तो बिल्डिंग कितनी ही खड़ी कर लो, बच्चे नींव पे काम नहीं कर रहे, बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। ये लेवल वो लेवल, ये लेवल वो लेवल, मैथ्स में भी कैट लेवल, ये हुआ आ गया वो हुआ आ गया, और अपने बेसिक्स को भूलते जा रहे हैं। जैसे जिंदगी में बेसिक एथिक्स को भूलते जा रहे हो, उसी प्रकार आपके बेसिक्स जब तक स्ट्रोंग नहीं होंगे सब्जेक्ट के, तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रोंग नहीं बन सकते। ठीक, और जो मैंने आज तरीका बताया उस तरीके से अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो आप बिल्कुल भी ये मत मानो, बिल्कुल सोचो ही मत कि आप स्कोर अच्छे से स्कोर कर पाओगे, रैंक होल्ड तो दूर की बात है। जो जिस तरीके से मैं कभी भी गलत गाइडेंस नहीं कर सकता, गाइडेंस की बजाय मैं आपके साथ कॉमेडी कर सकता हूँ, छोटी छोटी क्लिप बना करके डाल सकता हूँ, है ना। उससे अच्छा है कि मैं आपको कोई सही सलाह दे दूं। ठीक है, आ जाओ। तो सिंपल सा फंडा भाई, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 12 5 17, 17 फ्रॉम राइट बोला। अब राइट में क्या पहुंच गया, ए। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, ये जिसके समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, वो एक बात याद रखना, मेरी अल्फाबेट टेस्ट की पार्ट 1 देख लेना, पहली की क्लास। ठीक है, डन, क्लियर भाई। ऑफलाइन स्टार्ट हो गई बच्चे, साहिल ऑफलाइन स्टार्ट हो गई, ये क्लियर और नोट, डन है। देखो अब मान लो फर्स्ट कितने कंसेप्ट बताऊं, 5 लेटर, 10 लेटर, 15 लेटर, 8 लेटर, इससे अच्छा है आप क्वेश्चन बनाना सीखो। मेरे क्यों इतने ज्यादा स्टूडेंट आज टीचर बन चुके हैं, क्योंकि मैं हमेशा मास्टर बनाने की कोशिश करता हूं। अब मैंने एक टाइप करा दी, पहले 5 लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, पहले 10 लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, कितने भी लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, पहले एक्स लेटर फर्स्ट, एक्स लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो गए, पहले एक्स लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो गए। ठीक, देखो बच्चे ये तो काम करना ही करना है, ये तो बेसिक है। उसके बाद राइट को लेफ्ट में बदलना ही बदलना है, अगर कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में नहीं दे रखा है तो ये तो बेसिक काम है। उसके बाद मान लो फर्स्ट एक्स लेटर रिवर्स ऑर्डर में होंगे, पहले 10 लेटर, पहले 5 लेटर, पहले 20 लेटर, पहले 50 तो लेटर ही नहीं है, पहले 24 लेटर, पहले 21 लेटर, जितने भी लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, आप x प्लस 1 से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में थे, मतलब पहले 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर में थे, तो 14 में से माइनस करना सिखाया। तो बताना एक बार, अगर पहले 5 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है तो कितने में से माइनस करोगे, बताओ एक बार। बत्रा सिनेमा के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में। सर जी आपका स्टूडेंट यूपीएससी में है, मेरा भाई है वो। चलो बहुत बढ़िया आकाश यादव, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेहनत की, सिलेक्शन लिया, मेहनत देखो उनकी है, नो डाउट। बेशक मैंने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया हो यूपीएससी में, लेकिन फिर भी एक टीचर और एक माँ बाप हमेशा, एक अच्छा टीचर और एक माँ बाप हमेशा ये कहेगा कि मेहनत आपकी है, ये क्रेडिट आपको जाता है। और मैं तो हमेशा से ये बोलूँगा कि ये मेहनत आपकी ही होगी। मैं एक अच्छा रास्ता दिखाने में कामयाब हो गया, उतना ही बहुत है। मेहनत करो बच्चे, बढ़िया से मेहनत करो। ठीक है, क्लियर। 6 में से, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे 6 में से कमेंट कर रहे हैं। अगर 11 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है तो 12 में से माइनस करेंगे, अगर 20 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है तो 21 में से माइनस करेंगे, अगर जितने भी लेटर रिवर्स ऑर्डर में है तो n+1 से माइनस कर देंगे। ठीक, यानी कि पहले पार्ट का तो झंझट खत्म, पहले पार्ट का झंझट खत्म। पहले पार्ट में कितने भी रिवर्स ऑर्डर में है, डेली 9:30 लाइव रहना, कल भी 9:30 लाइव रहना। ठीक है, इनफैक्ट आप डेली 7 बजे लाइव रहोगे, 7 से 8:30 इतनी डिटेल में अलजेब्रा चल रहा है, इतनी डेप्थ नॉलेज में मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। और जिस बच्चे के 200 में से 195 नंबर, वो भी सबसे टफ शिफ्ट में, एक टॉपर आपको गाइड भी करेंगे और लेटेस्ट पैटर्न भी बताएंगे। डेली 8:30 इंग्लिश की क्लास चल रही है, जिनके सबसे ज्यादा स्टूडेंट टॉप किया ये मैं जानता हूं। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि रैंकर्स गुरुकुल में उन्होंने पढ़ा है और उनके बच्चों ने टॉप किया है 8:30 बजे इंग्लिश। इतने बच्चों ने टॉप किया है, तो बड़ी डेप्थ लेवल की नॉलेज 8:30 बजे आपको मिलेगी। और 9:30 तो मैं तो हूं ही आपके साथ। ठीक, कर लोगे, कोई दिक्कत, डन है।
यानी कि पहले पार्ट को चाहे 5 हो चाहे 10 हो, क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, x+1 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इंग्लिश 8.5 डेली। ठीक, उसके बाद आप आगरा हो कभी, प्लीज प्लीज प्लीज, जरूर आएंगे, अभिषेक जैन जरूर आएंगे, आगरा भी आएंगे बच्चे, जरूर आएंगे। ठीक है, अभी तो मुखर्जी नगर और ऑनलाइन आप पढ़ते ही रहो। अब मेन डाउट जो बच्चों का होता है वो लास्ट से रिवर्स ऑर्डर कर दिया जाए, लास्ट से रिवर्स ऑर्डर कर दिया जाए, फिर क्या करेंगे? लास्ट से अगर रिवर्स ऑर्डर कर दिया जाए, लास्ट से 10 लेटर रिवर्स ऑर्डर में कर दें, लास्ट से 15 लेटर रिवर्स ऑर्डर में कर दें, लास्ट से 20 लेटर रिवर्स ऑर्डर में कर दें, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं, लास्ट 10 लेटर रिवर्स ऑर्डर में, लास्ट 10 लेटर रिवर्स ऑर्डर में, वही फंडा 20 में मान लेना, वही फंडा 15 में मान लेना, वही फंडा किसी में भी मान लेना। एक ढंग से कंसेप्ट समझ लो, ये लास्ट 10 लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो तो, यानी कि ए से लेकर के 26 लेटर है 16 तक। भाई लास्ट 10 लेटर का मतलब क्या है? 26 लेटर हैं, उसमें से 10 गए, 16 बचे ए से पी। ठीक, ए से पी, ये तो सेम है। उसके बाद क्या है? जेड से, क्यों? यही फंडा 15 लेटर में कर देना, यही फंडा 20 लेटर में कर देना, कितने भी हो, ध्यान से समझना चीजों को। ठीक, अब एक कंसेप्ट में आते हैं, 40 जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी। देखो बच्चे, नो डाउट 90% क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, लेकिन 10% क्वेश्चन हो सकता आने वाले टाइम में ऐसे भी बन जाए। मैं तो कह रहा हूं ना कि आने वाले 2 साल में भी ये क्वेश्चन अपडेट हो गए तो पहले ही पढ़ के रखो ना यार, मास्टर बनो अपने आप को। ठीक, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है? देखो 40 वाले फंडे को समझो, 40 मैजिक नंबर कहां से आया था? 40 मैजिक नंबर इसलिए आया था क्योंकि पहले 13 डिलीट किए गए थे, पहले 13 डिलीट किए गए थे, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट आया था वो 27 में से माइनस किया था। कल की क्लास जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, बाद में यही था, 40 में से इसलिए माइनस किया था। ठीक है, अब जो भी ये रिजल्टेंट आए, ये सब करने के बाद, ये बेसिक लगाने के बाद, बायां बायां दायां दायां माइनस करने के बाद, या दायां बायां बायां दायां प्लस करने के बाद, या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद की बात है कंडीशन। उसके बाद जो भी आपका रिजल्टेंट आए, देखो बच्चे 1 से 16 तक अगर आए तो वो तो सेम ही रहेगा भाई, उसमें तो बदलाव है ही नहीं, उसमें बदलाव है नहीं। 17 से लेकर के 26 तक रिजल्टेंट आता है, 17 से 26 तक अगर रिजल्टेंट आता है, 17 to 26 जो भी रिजल्टेंट आए, मान लो 20 रिजल्टेंट आया, जो भी अभी बता दूंगा, एग्जाम्पल देकर के बता दूंगा, 20 रिजल्टेंट आया। ठीक, तो पहला काम तो जितने बचे हुए लेटर हैं जो फिक्स हैं वो माइनस कर दो, जितने बचे हुए लेटर हैं जो फिक्स हैं वो माइनस कर दो, पहला काम। दूसरा काम, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, जेड से शुरुआत होगी, तो जो भी रिजल्टेंट आए उसको 27 में से माइनस कर दो, ये आपका आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, बताओ क्लियर और नॉट? लाइक कर दो सेशन को, क्लियर है तो, यस और नो। देखो ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया है, थोड़ा सा टफ कंफ्यूज्ड हो सकता लगे, बट इसलिए बताया है ताकि आपके एग्जाम में ना लगे, या मैं 10 बार बता दूंगा, मेरी मेहनत लग जाएगी, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इजी इजी चीजें कराने से अच्छा है डिटेल में चीजें समझाऊं। देखो अब एक क्वेश्चन से मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से सुनो। मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 8th राइट, ठीक है, और 11th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 10वां और 8वां दायां, ये दे रखा है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से,
रिपीट कर रहा हूं तो क्या करना है भाई? सबसे पहले क्या करना है? लेफ्ट राइट प्लस होगा, ठीक है, प्लस 19 फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, 11th फ्रॉम लेफ्ट बोला था, बाएं से 11वां बोला था। अब कंफ्यूजन दूर होगा तो 27 में से तो माइनस नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर? बोलो यस और नो। यहां तक क्लियर? बोलो यस और नो, है ना? अब देखो, पहला जो पार्ट है 16 लेटर सेम है, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, तो उसको डिलीट करो। जो भी रिजल्टेंट आए उसको 27 में से माइनस कर दो, आपका आंसर। बोलो अब क्लियर या अब भी क्लियर है या नहीं? अब क्लियर है? बोलो यस और नो। जो भी रिजल्टेंट आए, बहुत बढ़िया भाई, सुधीर ने जवाब भी दे दिया। अब क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। फर्स्ट 10 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है भाई, ए से पी सेम है और जेड से क्यू बदल गया। और अंत ले लेते हैं, टेंशन ना लो। देखो 10th राइट और 11th फ्रॉम लेफ्ट, 11th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 11वां, 10वां दायां, बाएं से बोला है फ्रॉम लेफ्ट। बोलो जल्दी से जवाब, बोलो जल्दी से जवाब। 21, 21। पहले 16 लेटर फिक्स हैं, उनमें बदलाव नहीं है। देखो बच्चे, अगर रिजल्टेंट 16 लेटर तक आए ना तो वो तो वही रहेगा। बोलो, पहले 16 माइनस कर दिए, 5, जो बच जाए 27 में से उड़ा दो। बोलो क्लियर और नोट। अब ये 10 छोड़ो यार, कोई भी बना दो, पहला जो भी फिक्स पार्ट हो, पहले जो भी फिक्स पार्ट हो उसको डिलीट करो, जो बच जाए 27 में माइनस कर दो। समझो बात को कि पहला पार्ट तो फिक्स था, सीट बेल्ट बांध करके बैठा था, इसमें तो कोई बदलाव था ही नहीं। सेकंड पार्ट जेड से शुरू है तो 27 में से माइनस करते हैं, चीज वही है, घुमा दो कहीं से, है वही। बोलो यस और नो। क्लियर? क्लियर भाई? बोलो मजा आया या नहीं? अब आप ऐसे बनो कि कितने ही लेटर रिवर्स ऑर्डर में दे दे पीछे से। कंसेप्ट आप समझ गए कि फिक्स जो है वो तो डिलीट करने ही है। दूसरा पार्ट जेड से शुरू है, दूसरा पार्ट जेड से शुरू है, ठीक है। क्लियर? डन भाई? डन भाई, चलो कर लोगे। तो अल्फाबेट टेस्ट के इस टाइप के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट ये सब खत्म हुए, ठीक। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये पीडीएफ आपको रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बच्चे रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर को जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो ऑफलाइन बच्चे पूछ रहे हैं, ऑफलाइन जो बैच है वो 10th फेब से 9:30 से 11 आ रहा है। एक चीज और बता दूं, 9:30 से 11 आ रहा है, ठीक है। बत्रा सिनेमा हॉल के सामने। फीस जो है वो 6000 है ऑफलाइन की, ठीक है। लेकिन कुछ पुराने स्टूडेंट आए थे, कोरोना काल से पहले एडमिशन ले चुके थे, वो डिस्काउंट चाह रहे थे। अब उनके पास वो नए हैं पुराने हैं क्या हैं, फर्स्ट 100 स्टूडेंट की फीस सबके लिए ही 4000 कर दी, जिसमें तकरीबन आज जो एडमिशन हो चुके हैं वो 55 या 56 हो चुके हैं जब मैं ऑफिस से आया था तब तक। फर्स्ट 100 स्टूडेंट की फीस 4000 है, ठीक है। फीस मेरी वही रहेगी 6000, कोरोना काल से पहले 7000 थी, ठीक है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट की 4000 है, ठीक। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, जिसको फर्स्ट 100 स्टूडेंट में एनरोल होना है।
चाहे बैच कभी भी लेना है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को एनरोल होना है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू। कल मिलते हैं 9:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में क्लिक कर लो।